गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 2 ईदगाह कहानी जो है वह मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं जो इस कहानी के लेखक है यानी कि प्रेमचंद जो है उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आओ बच्चों, मैं उनकी जो तस्वीर जो है वह मैं दिखाना चाहती हूँ। यहाँ हमारे ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद जो है वह उपन्यास सम्राट थे। उनका जन्म जो है वह वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लहमी नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम जो है वह धनपत राय थे। कई सारे उपन्यास, कई सारे नाटक, कई सारी कहानियाँ उनकी प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रेमचंद जो है वह एक महान लेखक थे। साधारण आदमी के सुख दुख का उन्हें गहरा अनुभव था। मुंशी प्रेमचंद जो थे वे मानव मन के कुशल थे। ईदगाह उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में एक गरीब बालक की प्रतिभा, उसके त्याग और उसकी व्यवहारिक बुद्धि का परिचय मिलता है। यहाँ पर जो मुंशी प्रेमचंद जो है उनका जन्म 1880 में हुआ था और उनका निधन जो है वह 1936 में हुआ था। आइए बच्चों, ईदगाह कहानी जो है उसको हम समझते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। यहाँ पे सबसे पहले ईदगाह शब्द दिया गया है। ईदगाह शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ईद की नमाज पढ़ने की जगह, उसको हम ईदगाह कहते हैं। रमज़ान, यहाँ पे रमज़ान शब्द दिया गया है। रमज़ान यानी मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना। फिर है रोज़ो यानी कि रोज़ा यानी कि उपवास कि मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज़ जिसमें सुबह के पहले एक घड़ी रात से शाम को एक घड़ी बाद तक वे कुछ नहीं खाते पीते। फिर आज ईद आई है। कितना मनोहर, यहाँ पे मनोहर शब्द दिया गया है। मनोहर शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? मनोहर शब्द का अर्थ है सुंदर। कितना सुहावना प्रभात है। सुहावना प्रभात, यहाँ पर सुहावना यानी कि रमणीय और प्रभात शब्द का अर्थ है प्रातःकाल, सवेरा जो हम कहते हैं वह। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। यहाँ पे शीतल शब्द दिया गया। शीतल यानी कि ठंडा, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। संसार यानी कि दुनिया, संसार यानी कि दुनिया। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो किसी के जूते कड़े हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे। यहाँ पे सानी पानी शब्द दिया गया है। सानी यानी कि चारे की सामग्री जो पानी में सान कर पशु को खिलाई जाती है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता,
फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद ही है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। यहाँ पे कुबेर शब्द दिया गया है। कुबेर यानी कि धन का देवता बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं, यानी कि महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। तो मोहसिन के पास कितने पैसे हैं बच्चों? तो मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसे, यानी कि उनके पास अनगिनत पैसे हैं, पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। उन लोगों के पास तो अनगिनत शब्द का अर्थ क्या है कि जिसे गिना ना जा सके। वह खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद जो है वह सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। गरीब सूरत यानी कि चेहरा, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। यहाँ पर हैजा शब्द दिया गया है कि हैजा यानी कि इसका अर्थ है एक भयंकर संक्रामक रोग, यानी कि इसको हम गुजराती में कॉलेरा कहते हैं। वह यहाँ पर हैजे की भेंट होना, यह एक मुहावरा भी है। हैजे की भेंट होना यानी उसका अर्थ है बच्चों हैजे की बीमारी से मर जाना। उसका सेंटेंस हम देखें, हर साल हजारों लोग हैजे की भेंट हो जाते हैं। उसके बाद फिर एक दिन माँ भी मर गए। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। प्रसन्न यानी कि खुश, प्रसन्न यानी कि खुश। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा, यहाँ पे गोटा शब्द दिया गया है। गोटा यानी कि सुनहले या रुपहले तारों से गूंथी हुई डिज़ाइन। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसी ने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यहाँ पर सबसे पहले कि ईदगाह जाने की तैयारियाँ हो रही हैं कि महीना भर रोज़ा रखने के बाद ईद आई। सब में उत्साह और उमंग तो था। गांव के लोग जो है वह ईदगाह जाने की तैयारियां भी कर रहे थे। ज़्यादा उत्साह बच्चों में है। महमूद, मोहसिन, हामिद, नूर और सम्मी आदि सभी बालक खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। बड़ों को नमाज में
शरीक होना है और बच्चों को मेले का मज़ा लूटना है। लेकिन यहाँ पर अमीना जो है वो बहुत ही दुखी है। हामिद की दादी अमीना के दुख का कोई पार नहीं है। हामिद के न माँ है न बाप है। आज ईद के दिन अपने घर में दाना नहीं है। हामिद जो है वह ईदगाह जाने के लिए तैयार है। सिर्फ 3 पैसे उसकी जेब में है। उसके पास जूते भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें कि आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यहाँ पे निगोड़ी शब्द दिया गया है। निगोड़ी शब्द का अर्थ है दुष्ट। आगे हम देखते हैं, अमीना का दिल कचोट रहा है। एक और मुहावरा यहाँ पे दिया गया है, दिल कचोटना, यानी कि उसका अर्थ है दिल में दुख होना। बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल जो है वह कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 30 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। यहाँ पे छाले शब्द दिया गया है। छाले यानी कि फफोले जो हम कहते हैं वहाँ। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में है, 5 अमीना के बटुए में। यहाँ पर बटुए शब्द दिया गया है। बटुए शब्द का अर्थ है पैसे रखने की छोटी थैली। उसके बाद यही तो बिसात है। यहाँ पे एक और शब्द दिया गया है कि बिसात। बिसात शब्द का अर्थ है औकात या हैसियत। और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। एक और यहाँ पर एक मुहावरा है, बेड़ा पार लगाना। उसका अर्थ है संकट से बचाना। आइए बच्चों हम देखते हैं उसका सेंटेंस। भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। यहाँ पर जो दादी अमीना जो है वह बहुत डरती है कि वह सोचती है कि अमीना को डर है कि अकेला हामिद कहीं खो न जाए। परंतु हामिद दादी से क्या कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। आगे देखते हैं। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होगी। एक एक दुकान पर मानो होगी। यहाँ पर मानो शब्द दिया गया है। मानो शब्द का अर्थ है बहुत सारी। आगे हम देखते हैं बच्चों। सहसा ईदगाह नज़र आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है।
उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। यहाँ पे पंक्ति शब्द दिया गया है। पंक्ति यानी कि जो हम लाइन कहते हैं वह। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। यहाँ पर सिजदा शब्द दिया गया है। सिजदा यानी कि इसका अर्थ है एक विशेष प्रकार की मुद्रा, सिर से जमीन को छूना। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। यहाँ पर कहा है कि ईदगाह पहुंचकर सभी गांव वालों ने वजू की और सबके साथ नमाज पढ़ी। नमाज खत्म होने पर सब लोग एक दूसरे से गले मिले। यहाँ पर जो बात बताई है, वहाँ जब ईदगाह जा रहे थे तब क्या क्या आया, यानी कि कौन कौन सी वस्तुएं जो है वहाँ रास्ते में आती हैं। तो गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते थे। तो ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थी, अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ थी। आगे की कहानी जो है वह बाद के वीडियो में हम समझेंगे।